अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती क्या? अब मैं तुम्हारी दोस्त से वाइफ बनने वाली। आर्यमन साहब ने कोई गरीब लड़की कृष्णा से शादी कर लिए हैं। बेचारी मेरी बच्ची, आई एम सो सॉरी बेटा। मैं जानती हूँ तेरा दिल दुखा है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आर्यमन तेरे लिए सही लड़का नहीं है। से मुझे अनन्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हमने जो किया वो ठीक किया ना? मॉम, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। हम जो कर रहे हैं अनन्या की भलाई के लिए कर रहे हैं। अनन्या, ये भी आई नो तेरा दिल टूटा है। मैं इसलिए तुझे हमेशा वार्न करती रही कि आर्यमन तुझे कभी भी छोड़ के भाग सकता है, जैसे उसका भागा था। और देख, वही हुआ ना। अनन्या भाई बेबी, यू डिजर्व द बेस्ट। देखना, तुम्हें ना दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड मिलेगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। अनन्या, नाउ यू कैन रीस्टार्ट। अनन्या, बस हो गया यार। विल बुक योर टिकट्स, यू गो बैक टू अमेरिका। अपने करियर पे फोकस कर। हाँ, इतना दोगला इंसान है। मतलब शादी का नाटक तेरे साथ किया और पत्नी किसी और को बना कर ले आया। सोच अनन्या, बचपन के रिश्ते को उसने 4 दिन पहले मिली लड़की के लिए तोड़ दिया। मैं तो हमेशा ही बोलता था कि आर्यमन एक नंबर का चीटर है, एक नंबर का मतलब ही इंसान है वो। उसकी खुद की बहन मेघना उसके बारे में ये बोलती है। अनन्या प्लीज से समथिंग। अनन्या, आर्यमन ने शादी तो कर ली जिससे करनी थी। बस अब अनन्या भी इस सच को मान ले और एक्सेप्ट कर ले। That's it. हटिए हटिए हटिए, अपने पीछे हटिए, परेशान मत कीजिए। चलिए पीछे हटिए, हटिए हटिए, आप लोग पीछे हटिए, परेशान मत कीजिए, हटिए। आपको पैसों के लिए फंसाया है। कृष्णा जब आपको पता था कि उनकी शादी अनन्या ठनका से होने वाली है, तो आपने उन्हें धोखा क्यों दिया? पैसों के लिए या स्टेटस के लिए? क्या आप हमेशा अमीर जिंदगी जीना चाहती थी? क्या यही वजह है मिस्टर आर्यमन मेहता से शादी की? मिस्टर आर्यमन, क्या आपके घर वाले इस गरीब लड़की कृष्णा को बहू की तरह अपनाएंगे? बताइए मिस्टर आर्यमन, बताइए। प्लीज प्लीज जवाब दीजिए। प्लीज सर, क्या ये सच है? ये पैसों के लिए शादी हो रही है सर? सर We'll give you all the answers. Please पीछे हो जाइए। Sir, no photos, please, no videos. Sir, please आप लोग थोड़ा, please. Please पीछे जाइए। Take them out, take them out. Please पीछे जाइए। No photos, डैड, आर्यमन आ गया। रुक जाओ वहीं। इस घर में घुसने की हिम्मत मत करना।
तकलीफ होती है जब आप किसी पर अंधों की तरह विश्वास करते हो और वो ये साबित कर दे कि आप वाकई में अंधे थे। खबरदार कृष्णा, ऊंचे घरों की दहलीज भी ऊंची होती है। एक गलत कदम और सीधे मुंह के बल गिरोगी। सही बोलने से नहीं, गलत पे चुप रहने से डरती है कृष्णा। कितना अच्छा होता अगर सड़क की तरह बाहरी दुनिया पर भी लिखा होता कि सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है, पर नहीं लिखा होता ना। इसीलिए सिर्फ मेरी जान बचाने के चक्कर में आर्यमन सर को अपने आगे जो भी रास्ता दिखा उस पर चल पड़े। शादी करने की जरूरत पड़ी, कर ली। इसलिए अगर आप लोगों को सजा देनी है तो मुझे सजा दीजिए। मुझे हर सजा मंजूर है। आर्यमन सर की कोई गलती नहीं। हाँ, सारी गलती मेरी है। मैं ही इतने सालों में समझ नहीं पाया कि दुनिया में किसी से कितना भी प्यार कर लो, उसकी कैसी भी परवरिश कर लो, लेकिन जिसका जैसा खून होता है उसकी वैसी ही फितरत होती है। तुमने इस लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा है, हमारे मुंह पर कालिख पोती है। इस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं डाला है, हमारे रिश्ते का गला घोट दिया है। तुमने सिर्फ इस लड़की से शादी नहीं की है, ये शादी करके तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते की तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? आप सब लोग जानते हैं कि आर्यमन सर कैसे है। ये ऐसे बेटे हैं जिसको गले लगाकर एक बाप की छाती चौड़ी हो जाती है। कैसे बेटे हैं जिसका माथा चूमकर एक माँ की आंखें ये सोचकर चमक उठती है कि उनके बेटे के रगों में उनका प्यार संस्कार बनकर दौड़ रहा है। ये कैसे भाई है जिसके साये के नीचे हर भाई बहन इसीलिए सुकून से रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके तरफ आने वाले हर तूफान ये खुद पर ले लेंगे। और तुम क्या हो? क्या हो तुम? बोलो। एक धोखेबाज, चालाक, बदनीयत लड़की। कुछ चाहिए था तो मुझे बोलती ना। सर से लेकर पांव तक ऐसे सोने से सजा देती। अपने आप को जब शीशे में देखती तो उसकी चमक से तुम्हारी अपनी खुद की आंखें चौंधिया जाती। क्यों किया कृष्णा? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ प्लीज। मैंने तुझे इतना प्यार दिया, इतना भरोसा किया, तुझ पे अपनी बेटी माना मैंने, और तूने मेरा ही घर तोड़ दिया। प्लीज आप तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं? आज तेरी वजह से तेरे पापा पे उंगली उठ गई, तेरे पापा के खून पे सवाल उठे हैं, तो क्या समझूं मैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस लड़की को भी घर से बाहर निकाल दे। आप नहीं निकाल सकती मॉम इस लड़की को घर से बाहर। बहुत चालाक है ये लड़की कृष्णा। अपनी शादी का वीडियो पहले ही जानबूझकर वायरल करवा दिया सो दैट पूरे शहर में ढिंडोरा पिट जाए कि राजा जी और रानी की शादी हो गई है, और कोई इसे घर से बाहर भी ना निकाल पाए। कृष्णा दीदी अब तक क्यों नहीं आई है?
क्या हो रहा होगा उनके साथ अंदर? तमाशा हो रहा है अंदर में। सब लोग बहुत गुस्सा है, इसलिए शायद कृष्णा दीदी ने तुम्हें यहाँ वेट करने के लिए बोला है। अब बोलने को बचा क्या है? इन दोनों की शादी की न्यूज़ के चर्चे तो पूरे देश में मशहूर हो गए हैं। अब हम पब्लिकली इसे डिनाई तो नहीं कर सकते, तो हम चाहे या ना चाहे इस पाँव की जूती को हमें दुनिया के सामने सर पे सजाना ही पड़ेगा। आंटी प्लीज प्लीज सोच समझ कर बात कीजिएगा। अगर आप अपने बड़े होने की मर्यादा भूल जाएंगी तो मैं भूल जाऊंगा अपना छोटे होने का धर्म। हाउ डेयर यू! सृजला, सही तो कह रहा है आर्यमन। कुंदन बेटा, मां पंडित जी को बुलवाइए, पिंडदान करना है। आज के बाद आर्यमन हमारे लिए मर गया। भाई साहब, ऐसे मनुष्यत्व अपने मुंह से मत निकालिए। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इस लड़की की वजह से हुआ है। इसी ने मेरे बेटे को अपनी चालाकियों में फंसाया है। मेरे बेटे की अच्छाई का फायदा उठाया है इसने। और भाई साहब, हम सब तो जानते हैं ना आर्यमन को। आर्यमन के लिए अपने परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। इसने अगर मुझे चोट पहुंचाई होती ना तो मैं शायद इसे माफ भी कर देता, लेकिन इसने मेरी बेटी अनन्या, उसका दिल दुखाया, मजाक बना के रख दिया उसका इसने। उसको चोट पहुंचाई है इसने, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। या तो अब इस घर में ये रहेगा या फिर मैं। इसका मेरे परिवार के साथ आज से सारे रिश्ते खत्म। अंकल प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। अंकल ये घर आपका है, हमेशा से ही आपका रहा है, तो आप ही रहेंगे इस घर में। बस मुझ पर भरोसा कीजिए अंकल, जो कुछ भी हुआ। भरोसा? तुम पर भरोसा करूं? मिस्टर आर्यमन मेहता, भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए ना तो फिर कभी नहीं जुड़ता। और रिश्ता उसे कैसे तोड़ सकते हैं आप? हम तो कांच के बर्तनों को भी संभाल कर रखते हैं ताकि वो टूट ना जाए। और रिश्ते तो और भी ज्यादा अनमोल होते हैं। आप इतने आसानी से रिश्ते को तो नहीं टूटने दे सकते ना। पर रिश्ता तो तोड़ा ना, आर्यमन ने तोड़ा। मैं नहीं जानता तुमने इस लड़की के साथ क्यों शादी की, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने साल पहले तय किए हुए रिश्ते को तुमने एक झटके में तोड़ दिया। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की के साथ बनाया हुआ 5 दिन पुराना रिश्ता मेरी अनन्या के साथ बनाए हुए 28 साल पुराने रिश्ते पर भारी पड़ गया, मेरे और तुम्हारे रिश्ते पर भारी पड़ गया। और तुमने आज हमारे रिश्ते को तोड़ दिया, हमारे परिवार को तोड़ दिया। सारी गलती मेरी है, आप सबके गुनहगार मैं हूं। आप भले मेरे साथ कोई रिश्ता मत रखो, पर सर प्लीज आप आर्यमन सर से रिश्ता मत तोड़िए, इनकी कोई गलती नहीं है। बस बहुत बोल लिया तुमने। और तुम्हें क्या लगता है तुम बोलती रहोगी और हम सुनते रहेंगे? बाहर वालों को घर वालों के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। इसका मतलब आप आर्यमन सर को अभी भी इस घर का हिस्सा मानते हैं ना? था, मानता था, अब नहीं।
अंशुमन, इसे कह दो अपना सामान पैक करे और चला जाए यहां से। अंकल प्लीज, भैया से रिश्ता तोड़ने से पहले आप एक बार भैया की बात तो सुन लीजिए। क्यों सुन लीजिए? जब दूसरे से गलती हुई तो क्या भाई ने सुनी थी? नहीं ना, तो अब अंकल क्यों सुनेंगे? बस कर मेघना, बस कर। अरे इस वक्त पर आर्या भाई को सबसे ज्यादा हमारे सपोर्ट की जरूरत है, और तू अभी भी। और जब मुझे आपके भाई की सपोर्ट की जरूरत थी तब कहाँ थे आपके भाई? मेघना, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? आप लोग प्लीज एक दूसरे से मत लड़िए। मैं आपके बीच में आई हूँ ना, चली जाती हूँ यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगे कृष्णा। क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी कृष्णा? तुझे मेरी कसम है आर्यमन, आर्यमन कृष्णा को जाने दे, कृष्णा को इस घर से जाने दे आर्यमन। बेटा इतने सालों से जो परिवार को संजो के रखा है, रिश्तों को संजो के रखा है, हमने इसे बिखरने नहीं दे सकते बेटा। कृष्णा को जाने दे बेटा। और अगर तुझे लग रहा है ना तो इसके जीवन भर का खर्चा हम दे देंगे, पर इसे जाने दे बेटा, तुझे मेरी कसम, इसे जाने दे। कृष्णा दीदी वहाँ अकेली होगी, उनको मेरी जरूरत होगी तो मैं जाकर आता हूँ। नहीं मोहन, तुम्हारे अंदर जाने से बात और बिगड़ सकती है। सबका गुस्सा और बढ़ जाएगा अगर उन्हें पता चलेगा कि कृष्णा जी उनके साथ अपने भाई को लेके आई है। मुझे तो खुद को अंदर जाने में डर लग रहा है। कुंदन सर के सामने गया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कैसे जाने दूं मैं इसे? मैंने कृष्णा से वादा उसका खर्चा उठाने के लिए नहीं किया था। मैं जिम्मेदारी निभाने का वादा किया था मैंने। आपकी परवरिश ने, मेरे हालातों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई है मां, कि जिम्मेदारियों से भागते हैं कायर। आज अगर मैंने कृष्णा का हाथ छोड़ दिया ना मां, तो खुद से किए सारे वादे तोड़ दूंगा मैं। मां, कृष्णा के साथ कुछ गलत ना हो इसलिए मैंने उससे शादी की। अब बीच राह में उसे छोड़कर मैं उसके साथ और गलत नहीं कर सकता। जिम्मेदारियां उठाई जाती हैं मां, छोड़ी नहीं जाती। मुझसे बेहतर कौन जानता है बताइए आप? मां, कृष्णा के साथ जो हो रहा था वो अन्याय था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। I'm sorry। मुझे माफ कर देना प्लीज। उस दिन जो हुआ था, इसका मतलब यह है कि जो अनन्या के लिए सिंदूर मैंने मंगवाया था वो कृष्णा की मांग में लग गया। द्वारकाधीश जी का सिंदूर किसी के मांग में लगने का मतलब समझते हो ना तुम लोग? ये शादी द्वारकाधीश जी की मर्जी से हुई है।